नमस्ते दोस्तों। तो देखिए मैं फिर से आ गई हूँ अपनी छत पर और ये मौसम ऐसा है कि जितने ज़्यादा सब्ज़ी के बीज लगा पाओ उतने लगा लो। तो ये मेरे पुराने गमले हैं और अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे लगे थे लोबिया के कुछ प्लांट जिन्हें मैंने रिमूव कर दिया था। कारण ये था कि मैंने उनको जो उनके लगाने का टाइम था वो सही नहीं था। मैंने लगाया था 15 मई के बाद, तो प्रचंड गर्मी के कारण बहुत अच्छे से फ्रूटिंग नहीं दे पाए, तो मैंने उनको हटा दिया। सोचा कि चलो नए सिरे से फिर से प्लांट लगा लेंगे, तो वही लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसलिए कहते हैं कि प्लांट लगाने के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है और ये जो टाइम है बहुत ही बेस्ट है। इस समय आप जो भी बीज लगाएंगे बहुत अच्छे से फलन मिलेगा, अच्छा जर्मिनेशन मिलेगा। तो इन गमलों की मिट्टी को मैंने 3 से 4 दिन धूप में छोड़ा था और अच्छे से खाद मिलाकर, फंगीसाइड पाउडर मिलाकर फिर से इसमें बीज लगा रही हूँ ताकि हमारे बीज जो हैं सुरक्षित रहें और किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो जितनी मुझे ज़रूरत है, मेरे ये गमले 14 इंच के हैं, तो मैं एक गमले में 4 से 5 प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि लोबिया के प्लांट को आप पास पास भी लगा सकते हैं। तो इतने दोनों गमलों में मिला के 10 प्लांट हो जाएंगे, बहुत होंगे। और लेकिन बीज मैं एक्स्ट्रा लगा रही हूँ। कारण यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने बीज हम लगाएं सारे के सारे जर्मिनेट ही हो जाएं। कुछ नहीं भी जर्मिनेट होंगे, कुछ का नुकसान पंछी करेंगे, चिड़िया भी आती हैं और सबसे ज़्यादा आती है गिलहरी, और वो बहुत परेशान करती है। कुछ बीज ले जाएगी, कुछ बचेंगे। तो हमेशा अपनी ज़रूरत से जितनी आपकी आवश्यकता हो उससे थोड़े बीज एक्स्ट्रा लगाइए। और हाँ, अपने सारे बीज एक साथ मत लगाइए, आपके पास थोड़े बीज ज़रूर होने चाहिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दोबारा से, ताकि आप लगा सकें। जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने देखिए यहाँ पर लगाए थे, आप लोगों ने देखा था प्लांट यहाँ निकला हुआ था सेम का, और अब देखिए प्लांट भी गायब है और जितने बीज लगाए थे एक भी नहीं निकला। और मैंने मिट्टी को चेक किया तो इसमें एक भी बीज बचा भी नहीं है। कारण ये है कि जो गिलहरी है वो खोद के ले गई है। तो दोबारा से मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर दिखा रही थी, ये देखिए मेरे गमलों में हर जगह आपको ये छोटे छोटे से बीड्स नज़र आएंगी। एक्चुअल में बीड्स नहीं है, ये है भाजी, जिसको आप चौलाई कहते हैं, और बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। हर समय मेरे गमलों में रहती है, गर्मियों में भी थी, सर्दी में भी रहेगी। लेकिन इस समय बढ़िया सीजन है, बहुत जल्दी बढ़ती है, तो मैंने जानबूझ के इसको बिल्कुल हटाया नहीं है। और मेरे जितने भी गमले हैं सब में अपने आप ही निकली हुई है, मैंने बीज नहीं डाले इसके। ये देखिए, तो ये खाने के काम आएगी। और जैसे जैसे इसके प्लांट थोड़े से बड़े होंगे मैं निकालती जाऊंगी, तो हमारे गमले से बीट भी साफ होता जाएगा और हमें खाने के लिए भाजी भी मिल जाएगी। यह सोचकर मैंने रिमूव नहीं किया है, तो ये हो जाएगी फ्री की भाजी। तो ये देखिए कितनी भरी हुई है पूरे गमले में, हर जगह आपको चौलाई नज़र आ रही होगी। और साथ में नज़र आ रहे होंगे कुछ सूखे हुए फूल, जो किसी ने यहीं पास में बेल लगी हुई है बोगनविला की, तो किसी ने उठा के सूखे हुए फूल भी इसी में रखे हैं। और यहाँ पर एक करेला की बेल निकली है, करेले की, और दूसरी बेल यहाँ भी देख रहे होंगे आप। मैंने दोनों पॉट में 4-4 लगाए थे, लेकिन एक निकला है। देखिए और शायद निकलेंगे बाद में। तो क्योंकि बारिश एक दिन हुई, इसके बाद बारिश भी तो नहीं हुई है हमारे यहाँ, तो बरसात होगी तो अपने आप बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। बाकी जो गिलहरी ने नुकसान किया है वो बीज मैं दोबारा से लगाऊंगी, लेकिन मैं इस बार उसी पॉट में बीज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उस गिलहरी को पता रहता है, अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे बीज मिलेंगे, तो दोबारा भी खोद के ले जाएगी। तो देखिए मैंने कुछ 5-5 बीज ले लिए हैं और कुछ बचा के भी रखे हैं कि अगर ये भी ना जर्मिनेट हो पाए किसी कारण तो मैं फिर से लगाऊं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम लंबा है, 3 महीने हम आराम से बीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भिगो दिया था ताकि जल्दी से जर्मिनेट हो जाए।
तो गमले में लगाने की बजाय इस तरह से पॉली बैग में लगाऊंगी। और ये वही पॉलीथीन है जिसमें दूध आता है, पॉली बैग है। तो आप इस तरह से दूध के पैकेट्स में भी लगा सकते हैं अपने प्लांट्स। तो मैं यहाँ पे सीडलिंग इसमें करूँगी। तो ये देखिए सेम के बीज हैं और मैं ज़्यादा नहीं, एक एक बीज ही लगाऊंगी ताकि मुझे कुछ भी करना ना पड़े। और जब हमारी अच्छे से प्लांट तैयार हों, बस उठा के और मुझे गमले में रखना हो। तो इस तरह एक ही एक लगाया है। और इसके बाद में यहाँ पर छोटी छोटी 2 आइसक्रीम कप हैं, उसमें भी लगा दूंगी करेले के 2 बीज। ये देखिए। और जो बाकी के बचेंगे उनको अलग गमले में लगा दूंगी ताकि जो गिलहरी है वो इन तक ना पहुँचे, क्योंकि उधर का एरिया हमेशा नुकसान करती है जहाँ मैंने पहले बीज लगाए थे। और मुझे लगा था कि डायरेक्ट लगा देना ही बेटर है, पहले इस तरह से लगाओ फिर उनको रिपोर्ट करो। तो उससे बचने के लिए मैंने उन गमलों में लगाया था, लेकिन उसने मेरा जो सारा प्लांट चौपट करके रखा है, सारे बीज ढो ले गई है, एक बीज भी जर्मिनेट नहीं हो पाया है। तो मजबूरी में मुझे अलग से लगाने पड़ेंगे। और फिर जब इसके प्लांट तैयार होंगे तब मैं जाके वहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी इन प्लांट्स को। तो मैंने यही सोच के अब उन गमलों को खाली छोड़ दिया है। और यहाँ पर देखिए दूसरा गमला है मेरे पास, इसमें लगाऊंगी सारे जितने भी बीज बचे हैं मेरे एक साथ पास पास। और फिर जब इसके प्लांट तैयार होंगे तब जाके जहाँ सूटेबल लगेगा वहाँ मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो गार्डनिंग में हमेशा आपके पास प्लान बी होना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब आपके बीज आपको धोखा दे जाए, ना निकल पाए या कोई जानवर नुकसान करे। तो मैं लगा रही हूँ दोबारा से। तो फ्रेंड्स बाय बाय, कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।